हेलो एवरीवन। प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ट्रेंड्स पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है वो लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स हैं इन द प्रोविज़न ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ये किसके अंडर में आ रहा है? ये हम पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है? इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है? पेशेंट और इंडिविजुअल हु रिक्वायर हेल्थ केयर सर्विसेज हैव राइट टू मेक their own decision about the opinion for treatment or other related issues. The process of obtaining permission is called informed consent. अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो ऑपरेशन के पहले एक फॉर्म सिग्नेचर कराते हैं जिसको हम कंसेंट फॉर्म बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है वो जो ट्रीटमेंट है वो लेने का विलिंगली है, मतलब उसकी अपनी इच्छा से ले रहा है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो उसी को हम बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट है ये एथिकल, लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल का फर्स्ट। नाउ सेकेंड वन इज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमस पर्सन आर दोज हु इन देयर थॉट्स, वर्क एंड एक्शंस आर एबल टू फॉलो नॉर्म्स चूजन बाय देयर ओन। ऑटोनॉमस पर्सन वो होते हैं जो कि खुद से जो चीज़ें चूज़ करते हैं, अपने से चूज़ करते हैं और अपने से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस। जैसे ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती है, ऑटोनॉमस कंपनीज़ होती हैं जो कि खुद से चलती हैं, उनको कोई गवर्नमेंट सेक्टर रन नहीं कराता है। तो इसमें ऑटोनॉमस पर्सन क्या है? जो खुद से अपने थॉट और अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विदाउट एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स बाय अदर। उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं होता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑटोनॉमी इज़ नॉट रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स विश अगेंस्ट गुड मेडिकल जजमेंट। ठीक है, तो जो पेशेंट होता है वो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो अपनी इच्छा जता सकता है कि उसको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है, लेकिन इट इज़ नॉट टू बी नोटेड दैट ऑटोनॉमी इज़ नॉट रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स विच अगेंस्ट गुड मेडिकल हेल्थ। बट हम इतना भी पेशेंट की बात नहीं मानते हैं कि अगर उसकी हेल्थ को कोई चीज़ हार्म कर रही है फिर भी हम उसके कहने पे वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ लीगल नहीं होती है। अगर वो हमें पता है कि पेशेंट की हेल्थ को हार्म करेगी तो नहीं करनी है, भले ही पेशेंट बोले। सिंपली पुट, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन रिफ्यूज़ अ ट्रीटमेंट ऑप्शन चूजन बाय द पेशेंट इफ़ ऑप्शन इज़ नो बेनिफिट टू द पेशेंट। तो सिंपली क्या है? अगर कोई बेनिफिट नहीं है उस ट्रीटमेंट का तो जो हम मतलब जो नर्सेज हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सीधे मना कर सकता है कि नहीं, हम आपको ये केयर नहीं देंगे। और अगर वो केयर वो देता है तो क्या होगा? इलीगल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ सरोगेट डिसीजन मेकर्स। जो सरोगेसी होती है, सरोगेसी क्या होती है? जो वुमेंस होती हैं जो दूसरे के चाइल्ड को अपने पेट में रखती हैं, उनको 9 महीने तक पालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर बोलते हैं। तो सरोगेट डिसीजन मेकर्स मतलब कौन लोग ऐसे हैं जो कि सरोगेसी का डिसीज़न ले सकते हैं? ओके, सरोगेट डिसीजन मेकर्स मतलब पेरेंट्स, केयर गिवर, गार्जियंस। जो फीमेल, जो लड़की बच्चे मतलब सरोगेसी करने के लिए रेडी है, उसके अलावा पेरेंट, केयर गिवर और उसके गार्जियन ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हाँ वो सरोगेसी करेगी या नहीं करेगी। may take the decision if the affected individual ability to make a choice is diminished by factors such as extreme youth, mental processing difficulties और loss of awareness। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि वो उस कंडीशन में पेरेंट्स और केयर गिवर डिसीज़न कर सकते हैं अगर जो लड़की है उसको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो बहुत ज़्यादा यंग है अपने डिसीज़न लेने के लिए, और या फिर उसकी जो अवेयरनेस है, उसको सरोगेसी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो उस कंडीशन में जो पेरेंट है, केयर गिवर, गार्जियन है, उनका जो डिसीज़न होगा वो लीगल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है मतलब किसी चीज़ को प्राइवेट ही रखना और उसको दूसरों के साथ शेयर ना करना, उसको बोलते हैं अ पेशेंट्स फैमिली, फ्रेंड्स और स्पिरिचुअल गाइड हैज़ नो राइट to medical information regarding the patient unless authorized by the patient।
इसका मतलब ये है कि जब तक पेशेंट ये नहीं बोलता है कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन आप मेरे फैमिली या फ्रेंड्स और केयर गिवर को दे सकते हैं, तब तक अगर आप उसके कंसेंट के बिना अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं तो दैट इज़ इलीगल। ओके, तो लीगली क्या है कि जब पेशेंट ऑथराइज़ करेगा कि आप हमारी मेरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तभी हम उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उस पेशेंट की। ये था प्राइवेसी का। द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आर टू बी केप्ड इन माइंड। और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। वो क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उनकी ड्यूटी क्या है कि ऐसे लोगों के सामने पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन वो ना जाए जिसको पेशेंट ने ऑथराइज ना किया हो। मतलब ऐसे लोग के पास नहीं जाना चाहिए जो कि पेशेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं। पेशेंट्स राइट टू नो व्हाट देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थिंक अबाउट देम। मीन्स पेशेंट को ये राइट है जानने का कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो उसके हेल्थ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं प्रोसीजर, या फिर उसकी हेल्थ जो कंडीशन है वो कैसी है। नेक्स्ट वन इज़ कंपेटेंट डिलीवरी सर्विसेज। कंपेटेंट मतलब होता है योग्य। कंपेटेंट डिलीवरी सर्विसेज मीन्स टू, जो एक अच्छी डिलीवरी सर्विस है वो मिलनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू रिसीव ट्रीटमेंट बाय अ competent healthcare provider who knows to handle such situation quite well। जितने भी लोग हैं वो अमीर हों गरीब हों चाहे जैसे हों, सबको ये राइट है कि वो एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ट्रीटमेंट ले जो कि जो भी कंडीशन है उसको हैंडल करने में एक्सपर्ट हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो पेशेंट गरीब है तो उसको कोई ऐसे कोई भी आके हैंडल कर लेगा, उसको डॉक्टर ही हैंडल करेगा अगर वो डॉक्टर का केस है तो। ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे नर्स कंपाउंडर कोई और हैंडल कर लेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी एंड एफिकेसी टू प्रोडक्ट्स। सेफ्टी एंड एफिकेसी का क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सीडेंट और deliberate use of product that differs from their approved purpose or method of use, for instance the dose level for the drug। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो इसलिए ऑथराइज्ड, वो बिना ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं जो कि पेशेंट के लिए अच्छी ना हो, जो कि इलीगल हो। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो इंडिया में बैन है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे कुछ दवाइयाँ ऐसी जिनका एक सर्टेन डोज दिया जाता है तो उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते। अगर वो देते हैं तो दैट इज़ इलीगल। ओके, आई होप आप लोग को एथिकल एंड लीगल इश्यूज समझ आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel and stay tuned for the another video.